हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, इनके न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए थे। अब आता है हमारा कॉम्बिनेशन और कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इस पर आपके पास आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस है सीबीएसई का वो 30% कम हो चुका है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अब नहीं पढ़ने हैं आपको, मैं बता दूंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखते हैं, चलो आगे का टॉपिक, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका रेजिस्टर्स को, रेजिस्टर बोलो या फिर आप रेजिस्टेंस बोलो, तो हमें उसको किस में कनेक्ट करना है, सीरीज़ में। किस में कनेक्ट करना है, सीरीज़ में। बच्चों सीरीज़ का मतलब होता है आपका एक ही लाइन में लगातार, एक ही लाइन में लगातार कनेक्ट कर दिया मैंने उसको, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक पाइप है और एक ही पाइप में मैंने साथ के साथ बिठा दिया, अलग अलग जगह पर कुछ लगा दिया, ठीक है ना, या ब्लॉक ही कर दिया। तो इसको मैंने ऐसे किया है, ठीक है। तो ये सीरीज़ है। या फिर अगर मैं बोलूँ आपको कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं और उसको हमने क्या करा है, एक लाइन में बैठा दिया। वो बोले कि भाई सारे के सारे एक लाइन में लग जाओ। तो वो लाइन में लगने का मतलब क्या है, वो जो लाइन में लग रहे हो, वो लाइन में लगना ही क्या है आपका, सीरीज़ में है। कि आप किस में लग रहे हो, सीरीज़ में। कहने का मतलब एक ही। तो उसी तरीके से रेजिस्टर्स का सीरीज़ में लगने का मतलब है कि आपके पास एक वायर है, जैसे ये देख रहे हो आप, है ना। ये एक ही वायर है, बस मैंने क्या करा, इस वायर के बीच में लगातार क्या लगा दिए, रजिस्टर लगा दिए। क्या लगा दिए मैंने, ये रजिस्टर लगा दिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 रजिस्टर लगा दिए मैंने, और तीनों का अलग अलग नाम है। एक का नाम क्या है, R1 है, एक हमारा दूसरा R2 है, और एक हमारा तीसरा R3 है। ये 3 रजिस्टर लगे, ठीक है। अब अगर इस रजिस्टर से हमें करंट पास करनी है, तो इसका मतलब मुझे इस सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस सर्किट को मैंने कंप्लीट करके किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपकी क्या है, बैटरी। तो इसका वोल्टेज है कुछ V वोल्ट है जो आप इसको दे रहे हो, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो छोटे वाला होता है नेगेटिव। अब एक स्विच भी लगाया है, ठीक है ना। और इस स्विच को अभी क्लोज नहीं किया है, बाद में करेंगे। और ये आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इसको क्या करना स्टार्ट कर दोगे, इस पर क्लोज कर दोगे, जैसे मैंने डॉट लगा दिया। तो जैसे ही आपने ये डॉट लगाया या इस स्विच को क्लोज कर दिया, क्लोज करने का मतलब होता है कि अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो इससे करंट होनी क्या हो जाएगी, पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये करंट पास होनी स्टार्ट हुई। जब तक ये नहीं लगा था, ये जब तक ये नहीं लगा था तब तक आपकी करंट क्या थी, नहीं फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने ये लगा दिया तो आपकी क्या हो गई, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तो कोई करंट आई गई। अब जो करंट जा रही है, आपको कितनी, कैसे पता चलेगा कि किस सर्किट में कितनी करंट गई है। तो उस सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या देखते हैं, कनेक्ट करते हैं एक एमीटर, एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेज़र करे। और करंट जो मेज़र करता है उस डिवाइस का नाम है एमोमीटर, ठीक है। हमेशा कनेक्ट कैसे होगा, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे बैटरी में होते हैं। तो आपको हमेशा इस एमीटर के पॉजिटिव साइड को उसी साइड कनेक्ट करना पड़ेगा जिधर बैटरी का पॉजिटिव हो, और बैटरी का नेगेटिव जिस साइड है उसी वायर से जाते जाते नेगेटिव उसी एमीटर की साइड आएगा, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इधर एक ये वायर लगी हुई है और ये कुछ ऐसे लगी हुई है, और इस पे क्या लगा हुआ, लिखा हुआ है आपका V। तो बच्चों ये जो V है वो वोल्ट मीटर है। अब जो आप यहाँ पे बैटरी दे रहे हो, मैं बोलूँ कि सपोज़ आपने दिया तो 6 ओम, वो सॉरी 6 ओम नहीं, बाय मिस्टेक आपने जैसे बैटरी अप्लाई करी 6 वोल्ट की, तो हर इंडिविजुअल पर 6 वोल्ट नहीं होगी, इस पर कुछ होगी, इस पर कुछ होगी, इस पर कुछ होगी, टोटल पे आपकी 6 होगी, ठीक है ना। तो ये जो मेज़र करेगा कि कितनी आप दे रहे हो, वो मेज़र करने वाला कौन है आपका, ये है वोल्ट मीटर। और जैसे आपने एमीटर कनेक्ट किया था वैसे ही आप वोल्ट मीटर करते हो, लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये लाइन पैरेलल है ना, अगर आपने इस लाइन में रेजिस्टर लगाया है तो इधर वोल्ट मीटर लगाओगे, और अगर इधर रेजिस्टेंस लगाया है तो आपको इधर वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो ये पैरेलल होता है। और सीरीज़ का मतलब जैसे मैंने बताया था एक ही लाइन में, तो एक ये लाइन ये जा रही थी, इस पूरी लाइन पे ही आपने, जैसे ये वाली जो है, कलर चेंज करके बताता हूँ। तो जैसे ये लाइन जा रही है ना पूरी, ये वाली, ये जो जा रही है, ये पूरी एक ही लाइन है, मतलब वायर है,
ठीक है ना। तो इसी लाइन पर आपने क्या कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये तो था आपका बोलो। आपके पास थोड़े समझने की कोशिश करना। 2 रुपए का कॉइन है, एक 2 रुपए का कॉइन है, एक 5 रुपए का कॉइन है और एक 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है ना। आपके पास ये कॉइन है, आप इसको अपने साथ रखते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसकी बजाय आप अलग अलग कॉइन मत रखो, उसकी बजाय आप 10 रुपये रख लो डायरेक्ट, चाहे नोट हो चाहे 10 का कॉइन हो, चाहे 10 का नोट हो या फिर उसका कॉइन हो, तो भी तो बात एक ही है, वैल्यू थोड़ी ना चेंज हुई है। ये था 2 2 4 9 4 और 5 9 और 1 10, वैल्यू तो अभी भी इसकी 10 बनी ना, और इसकी भी 10 है, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब अगर मैं ये अलग अलग लगा रहा हूँ रजिस्टर, इन तीनों को लगाने की बजाय एक ऐसा रजिस्टर लगा दूँ जिस पूरे की वैल्यू, एक ऐसा रजिस्टर लगा दूँ जिस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए आपकी R1 R2 के बराबर हो जाए, और वो क्या हो R हो, क्या हो R हो। तो जैसे कि हमने R ये वाला कनेक्ट कर रखा है, इस RS का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस बोलो, इफेक्टिव बोलो, रिजल्टेंट बोलो या नेट रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है ना, सबका बात एक ही है, या इक्विवेलेंट बोलो, एक ही बात है। तो सीरीज़ में जब एक ही लाइन में लग रही हैं तो सीरीज़ में डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपने कुछ नहीं करना, सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सबको क्या कर देना है, ऐड। कुछ सोचना नहीं है, इन तीनों का अलजेब्रिक सम कर दो, कहने का मतलब इन सबको ऐड कर दो, तो ये होता है आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब जो चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, वो ध्यान क्या रखना है, अगर वायर एक है, कहने का मतलब एक पाइप जा रहा है, इधर मैंने एक टैप लगा दिया, ठूठी लगा दी, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी, और इस पूरे पाइप में पानी जा रहा है, इस पूरे पाइप में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, तो हर ठूठी को उतना ही तो पानी मिलेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा ना, हर टूटे को क्या होगा, उतना ही पानी मिलेगा। तो सेम उसी तरीके से अगर एक वायर से करंट पास हो रही है और वो सीरीज़ कनेक्शन है, तो सीरीज़ के अंदर करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज़ सेम, तो उसके अंदर जो करंट होगी वो सेम रहेगी। कहने का मतलब R1 रेजिस्टेंस के पास भी करंट आई होगी, R2 के पास भी करंट आई होगी, लेकिन और I3 के पास, R3 के पास भी करंट आई होगी। कहने का मतलब तीनों पर करंट सेम, वेयर एज वोल्टेज है वो डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने का तरीका है आपका, सीरीज़ में आप एक ये कंडीशन ध्यान रखना, एस सी एस, एस सी एस ट्रिक है याद करने की, मतलब जिसका क्या है, एस मतलब सीरीज़, सी मतलब करंट और एस मतलब सेम। तो एस सी एस मतलब सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहेगी, सीरीज़ के अंदर करंट सेम होने का मतलब है हर रेजिस्टेंस पर करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। अगर पीछे से करंट 5 एम्पियर आ रही है तो हर किसी पर करंट कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी, चेंज नहीं होगी। अब देखो दो ही चीज़ होती है हमारे पास, या तो होती है आपके पास करंट या होती है आपके पास वोल्टेज, सिर्फ दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, ठीक है ना, ओम्स लॉ के बेस पर, करंट और वोल्टेज। अब यहाँ अगर करंट सेम है, यहाँ अगर करंट सेम है तो देयरफॉर करंट सेम है तो देयरफॉर आपकी जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी,
वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट। करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, ठीक है ना। तो सीरीज था तो सब पर करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज अलग होगी। टोटल वोल्टेज आपने कितनी दी, वी, लेकिन सबको बराबर वी नहीं मिलेगी वोल्टेज, सबको अलग अलग वोल्टेज। तो मैंने माना पहले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज अलग है, दूसरे पर अलग है और तीसरे पर अलग है। कहने का मतलब आपने एक बैटरी से कुछ चीज़ कनेक्ट करी तो पहले को अलग कुछ मिलेगा, दूसरे को अलग वोल्टेज मिली बैटरी की और तीसरे को अलग वोल्टेज मिली बैटरी की, ठीक है ना। बट जब आप इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट या अफेक्टिव रेजिस्टेंस, मैंने बताया था ना इधर अफेक्टिव रिजल्टेंट नेट या टोटल बोलो एक ही बात है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो आपका टोटल आंसर निकल के आएगा ऐड होने के बाद वो इंडिविजुअल की वैल्यू से ज़्यादा होगा और ऑब्वियस ही बात है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, एक मिनट। हाँ ये रहा। तो हाँ ये देख पा रहे हो अब इधर देखो, टोटल ये जो टोटल वोल्टेज है, ये वोल्टेज इधर से टोटल गई, कुछ पार्ट इसने लिया, कुछ पार्ट इसके पास गया V2 और कुछ पार्ट इसके पास गया V3। तीनों अलग अलग हैं लेकिन इन तीनों को सम कर दोगे तो इसी के बराबर आएगा क्योंकि सेम है वोल्टेज। तो V1 प्लस V2 और प्लस V3। इन जनरल V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, ओम्स लॉ ने बोला था। अब अगर आप वोल्टेज पहले पर देखते हो तो पहले की ही कंडीशन लगेगी। तो V1 क्या हो जाएगा, I, करंट आपका सेम रहेगा लेकिन उसका रेजिस्टेंस अलग है तो R1। उसी तरीके से जो आपका V2 होगा वो हो जाएगा IR2 और V3 जो होगा वो आपका हो गया IR3। करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना, रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से वोल्टेज अलग अलग हो गई। तो मैंने ये भी कंसिडर करूँ, पूरे सर्किट के अंदर करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना माना मैंने, आर एस माना, जो हमारा टोटल निकल के आया। या हम इसके डेरिवेशन कर रहे हैं, इस ये फॉर्मूला आया कैसे। अब ये हो गया IR1 IR2 IR। इसमें आप देखो आई हर जगह कॉमन है तो मैंने आई को क्या करा, कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट लगा दिया। इस आई से ये वाला आई कैंसिल आउट तो आर एस किसके बराबर आया, R1 R2 R3 और रजिस्टर होता तो इधर R4 होता, पांचवा होता तो R5, छठा होता तो 6, ठीक है ना। ऐसे आप करते जा सकते हो, ये RN तक चलता है आपका, ठीक है ना। और एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ, अगर बात करते हो आप फॉर एन इक्वल रजिस्टर, अगर आपके पास ये R1 R2 R3 सारे बराबर हैं, R1 R2 R3 R4 और सोन सारे के सारे बराबर हैं, तो आपके पास जो अब टोटल निकल के आएगा RS वो कितना हो जाएगा, N मल्टीप्लाई में R। और सबके ये सारे बराबर होने का मतलब इनकी कोई एक ही वैल्यू होगी फिक्स्ड, उसके मैंने कोई भी R मान ली, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। और ये N क्या है, आपका नंबर है। अगर मैं बोलूँ ऐसे 5-4 कनेक्ट है तो 4R हो जाएगा। और अगर एक R की वैल्यू 1 है और चारों को आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, जैसे फिगर बताता हूँ, एक रजिस्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दी, इधर की वैल्यू एक, इधर की एक, इधर की एक ही लाइन में कनेक्ट है, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 और एक की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आया 4 ओम आंसर। ये तो था आपका सीरीज़। उसी तरीके से आता है पैरेलल। पैरेलल, ये पैरेलल लाइन पढ़ी है आपने, सीरीज़ तो एक ही लाइन होती थी, पैरेलल में अलग अलग लाइन है। तो मैंने क्या करा, एक रेजिस्टर को तो लगाया इस पर, एक को लगाया इस पर और एक को लगाया इस पर, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो।
एक आपका ये R1 है, एक आपका ये R2 है और एक आपका ये R3 है, ठीक है ना। और मैंने बोला था वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करी, करंट आई पास हुआ, बैटरी कनेक्ट के स्विच लगाते ही के स्विच क्लोज कर दी, करंट पास होना। और एमीटर का आप वायर कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ करना था यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे और यहाँ भी, लेकिन होना चाहिए इसी भी वायर पर और कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे। अब सीरीज में तो आपने CS ध्यान रखा था, पैरेलल में आप क्या ध्यान रखोगे? पैरेलल में आप ध्यान रखोगे PPS। PPS मतलब पैरेलल में पोटेंशियल, और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। अगर वोल्टेज सेम है तो दैट मीन्स करंट क्या होगा? चेंज होगा। करंट सब पे अलग अलग। तो अगर आपने यहाँ पर V वोल्टेज दिया है तो इस पर भी V वोल्ट होगा, इस पर भी V होगा और इस पर भी V होगा। लेकिन अब अगर इस पर करंट पास कर रहे हो तो देखो इधर जैसी करंट पास हुआ, तीन रास्ते हैं, एक रास्ते ये, एक रास्ते ये, एक रास्ते ये, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश कैसे कि आपके पास इधर से एक पाइप है, ठीक है ना। जैसे ही आप जा रहे हो एक पाइप इधर चला गया, एक पाइप इधर गया और एक पाइप इधर चला गया, ठीक है ना। और इस वाले पाइप से पानी आ रहा है बहुत सारा। क्या ये सारा का सारा पानी इसी से जा सकता है? नहीं, थोड़ा सा इससे जाएगा, थोड़ा इससे जाएगा, थोड़ा इससे जाएगा, सारा तो नहीं जा सकता ना एक ही से। तो इस वजह से जैसे ये है ना, वैसे इसको समझना, जैसे ये वाली है आपकी वायर, इस वायर के आते जाते तीन जंक्शन बन गए। तीन जंक्शन नहीं, जंक्शन एक ही है, जंक्शन वो जहाँ दो या तीन वायर आपस में आकर मिलती हो। तो यहाँ चार मिल रखी है, एक इधर से आई है ये वाली, ये जो इधर से ये वाली आई है ना, ये वाली इधर आई है, कुछ इधर डिवाइड हो गया, कुछ इधर तो कुछ इधर। तो जिसकी वजह से इधर हो गया करंट कोई I1, इधर करंट हो गया कोई I2 और इस वाली पर करंट हो गया कोई I3। तो करंट सब पर क्या हो गया? अलग अलग हो गया, ऐसा समझ में? ठीक है। अब उसके बाद तो इसमें करंट चेंज होगा, वोल्टेज सब पर सेम है। तो यहाँ जो टोटल करंट है वो किसके बराबर होगा? टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू ईच इंडिविजुअल। टोटल करंट कहने का मतलब आई दिया आपने, लेकिन सब पे इंडिविजुअल क्या होगा? I1, I2, I3 जो सीरीज में सेम थी करंट। तो ये आपका नेट फॉर्मूला निकल के आता है कि 1 में RP होता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आपने रेसिप्रोकल में ऐड करना है, वहाँ डायरेक्ट ऐड करते थे, यहाँ रेसिप्रोकल में चलता है। R1 1/R2 प्लस 1/R3, चौथा होता तो 1/R4 भी कर सकते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बढ़कर आती थी, लेकिन पैरेलल में जो वैल्यू है वो कम होती है इंडिविजुअल से, मतलब जो ये निकल के आएगा ना आंसर आपका, वो हर R1, R2, R3 की वैल्यू से छोटा आएगा, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेज है, ये किया हमने वैसे ही जैसे हमने उसमें किया था, जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं पैरेलल। तो पहली चीज़, घरों के अंदर जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। सीरीज कनेक्शन की दिक्कत क्या है एक बार इधर समझना, ठीक है ना। एक पल में इधर रब कर देता हूँ ये सारा। कुछ समझने में आसानी होगी। चलो, तो देखो सीरीज में हुआ क्या, आपका वायर जा रही है, इधर अप्लायंस लगा हुआ है, मैंने मान लिया इधर क्या कर लगा हुआ है? टीवी। ये रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, आपके घर के जो अप्लायंस होता है ना वो ये लगा हुआ है, इधर टीवी लगा है, बाई चांस पीछे से करंट आ गई ज़्यादा, ये हो गया आपका ख़राब, ये जो पोर्शन है ये हो गया ख़राब। तो क्या अगर ये ख़राब होने से यहीं पर सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया।
तो बाकी के जितने भी हैं क्या उस पर करंट पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो उसी टाइम ये सर्किट क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे वाले अप्लायंस काम नहीं करेंगे। तो इसी वजह से पहला ये और सबसे मेन चीज़ यही थी आपकी कि कभी भी घर के जो हमारे सर्किट वगैरह होते हैं वो कभी भी सीरीज़ में कनेक्ट नहीं होते। डोमेस्टिक सर्किट हमेशा किस में कनेक्ट होते हैं बच्चों? पैरेलल में। पैरेलल में फ़ायदा क्या है वो भी समझा देता हूँ आपको मैं। देखो पैरेलल का फ़ायदा, अगर पैरेलल में करंट यहाँ गई, अगर आपका ये वाला अप्लायंस एक पल मैंने मान लिया कि ख़राब हो गया, कहने का मतलब करंट जो आपकी ये 3 जगह जा रही थी, I1 एक इधर जा रही थी, I2 और एक इधर जा रही थी, I3। अगर बाई चांस आपका ये वाला अप्लायंसेस ख़राब हो गया, कहने का मतलब यहाँ से तो करंट अब जाएगी नहीं, लेकिन आपके पास 2 जगह तो अभी भी बची है ना करंट जाने के लिए। कहने का मतलब आपके ये वाला डिवाइस और ये वाला डिवाइस अभी भी क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, लेकिन ये वाला क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो ये वाला काम करता रहेगा, कहने का मतलब इसके ख़राब होने से इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि जो आपका ये वाला था इसके ख़राब होने से आपके इन पर भी फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ये भी किसी काम के लायक नहीं बचे। तो इसीलिए घरों के जो डिवाइस होते हैं वो सर्किट होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? In series circuit, when one component fails, the circuit is broken. सर्किट टूट जाता है, none of the component work, फिर आगे का कोई कंपोनेंट काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। हर अप्लायंसेज को अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। पहला तो बता दिया, में ही कनेक्ट होते हैं। तो इधर देखते हैं, इधर आपका है बल्ब। एसी जो है आपका अराउंड 2000 वोल्ट का होता है, वोल्ट मतलब पावर। बल्ब आपका अराउंड 100 वोल्ट, और जबकि आजकल जो सी एफ एल है वो तो 40 वोल्ट, और एलईडी बल्ब तो और कम के 15 वोल्ट या 9 वोल्ट के आते हैं। तो ये बहुत कम है। फिर आपका फ़ैन है, फ़ैन अराउंड 250 वोल्ट का होता है। तो सबसे ज़्यादा किसको? 2000 वोल्ट। अगर इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसको करंट भी क्या चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंट का चाहिए। वेयर एज इसको जो करंट चाहिए वो छोटा सा कम चाहिए, तो आई चाहिए, और इसको थोड़ा सा कम करंट चाहिए, तो इसको बहुत करंट चाहिए। अब सीरीज़ में कनेक्ट है तो सीरीज़ में तो भाई करंट की वैल्यू सेम है। अगर पीछे से आपको मैं बोल रहा हूँ कि 32 एम्पियर जा रहा है करंट, तो इसी को भी 32 मिलेगा, इसको भी 32 मिलेगा, इसको भी 32। तो एसी तो 32 पर काम कर लेगा, लेकिन क्या ये बल्ब जो है जिसको अराउंड सिर्फ 5 एम्पियर भी नहीं चाहिए, क्या ये काम कर पाएगा? नहीं। तो ये उसी टाइम क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर ये ख़राब हो गया तो सर्किट ब्रेक, अब कोई भी काम नहीं करेगा। सीरीज़ में ये दिक्कत होती है। लेकिन ये दिक्कत हमारी क्या होती है, पैरेलल में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि करंट जा रहा है तो हर किसी पर करंट अलग अलग वैल्यू चाहिए। अगर आपका ये एसी लगा है, ये बल्ब लगा है, और ये आपका फ़ैन लगा है, ठीक है ना, एसी को तो इससे ज़्यादा करंट चाहिएगी, इसको कम चाहिए तो ये इधर से कम जाएगी, और इधर से कम चाहिए तो इधर से अपने आप कम जाएगी, और ये अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मेंटेन कर लेंगे। तो पैरेलल का ये फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, और टोटल जो रेजिस्टेंस होता है ना पैरेलल में कम हो जाता है। अगर टोटल रेजिस्टेंस, मैंने बोला था रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड करता है करंट पर, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर भाई पैरेलल में ध्यान रखना, टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है। तो एक लैंप है, एक ये रहा इलेक्ट्रिक लैंप, उस रेजिस्टेंस इज 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है?
20 ओम एंड अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कुछ भी छोटा सा डिवाइस होगा या पार्ट होगा कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और एक 6 वोल्ट बैटरी, ये आपकी 6 वोल्ट बैटरी है कनेक्टेड बैटरी। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मैंने क्या करा, R1 इसको मान लिया, R2 इसको मान लिया। तो सबसे ए पार्ट निकालना है, तो ए पार्ट में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सीरीज में कनेक्ट है ना, तो आर एस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, सीधा ऐड करना है। R1 आपका 4 है और R2 आपका 20 है, तो कितना हो गया आपका 24 टोटल रेजिस्टेंस। करंट थ्रू द सर्किट, अब देखो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। टोटल वोल्टेज आपने कितने दी, 6 वोल्ट दी है इधर। करंट आपको निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24। तो करंट कितनी हो जाएगी, ये आई है ना, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 24, 616, 6 4 जो 24, 1/4 को 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो ठीक है ना। तो करंट निकल गया। अब आपको पोटेंशियल निकालना है अक्रॉस ईच या एल, मतलब लैंप पर कितना गया और इतना। मैंने बताया था सीरीज़ में करंट सेम रहती है, इस पर भी करंट उतनी, इस पर भी करंट उतनी, 0.25 है ना, तो इस पर भी करंट 0.25 होगी और इस पर भी करंट 0.25 एम्पियर की होगी। लेकिन सीरीज़ में वोल्टेज अलग है, दी आपने 6 है लेकिन इस पर अलग होगी और इस पर अलग होगी, हमें यही निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक लैंप पर V1 जो है, सॉरी पहले निकालते हैं कंडक्टर पर। तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V1 निकालना है, I कितना है आपका 4, और वो सॉरी रेजिस्टेंस आपका जो है करंट जो है 0.25 और रेजिस्टेंस कितना है 4, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 वोल्ट। अब देखो 6 में से 1 वोल्ट तो गया इसके पास, अब अगर 1 वोल्ट इसके पास गया तो बचा कितना आपके पास, 6 में से 5 बचा ना, वो 5 इस पर चला जाएगा, निकाल के देख लेते हैं आ जाएगा। निकालते हैं V2, तो ये हो गया IR2, आई कितना 0.25 और R2 कितना है आपका, R2 आपका 20। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 5 ओम, सॉरी वोल्टेज निकाल रहे हो तो 5 वोल्ट आंसर, ठीक है ना, ये निकल गया, इजी था।